वीडियो स्क्रॉल मत करना अगर तुम क्लास 10th में हो। अगर आपने ये स्क्रॉल कर दी तो आज आपकी ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक होगी क्लास 10th में जब आप होंगे, और ये मौका आपको दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आप क्लास 10th में हैं और मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज को सोचकर स्किप कर रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, तो ये गलती बोर्ड एग्जाम्स के टाइम बहुत महंगी पड़ने वाली है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम चैप्टर से नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम तब होती है जब क्वेश्चंस आपके समझ में ना आए कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको उसमें लिखना क्या है, और कुछ समझ में ही ना आए, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो और यही सबसे डेंजरस बात है, पता है क्या? तब तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा, कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, हो सके तुम्हें फॉर्मूला याद भी आ जाए, लेकिन एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई नहीं करना होगा कि पूछ क्या रखा है या फिर तुम इसे शुरू कहां से करो। तो फिर 2 मिनट के क्वेश्चन को आप 5 मिनट भी ले सकते हो, उसमें 10 मिनट भी ले सकते हो, और ये क्या होता है, प्रैक्टिस की कमी से होता है। तो जब तक तुम समझोगे कि क्या करना था, पेपर का टाइम आपका खत्म हो जाएगा, और आपके हाथ से समय निकलने के बाद फिर समय दोबारा वापस नहीं आता। तो मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक्सरसाइज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है पूरे मैथ्स में, आपके आने वाले 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, क्योंकि चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जितने भी क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये आपको बहुत ध्यान से और धीरे धीरे वन बाय वन आपको कंप्लीट करते चलना है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th की हर एक क्लास को धीमे धीमे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, पूरे नोट्स को पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। जब स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्री में आपको यहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। अगर आपके गांव में भी अच्छे टीचर्स नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और अगर आप क्या करते हैं कि महंगे महंगे ट्यूशन लगाए हैं, तो आपको वो भी बंद कर देने चाहिए इस क्लास को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैथ्स आपको कंप्लीट सोल्व करके दिलाया जा रहा है क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ये है एक ये है, और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफ पे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो ग्राफ बनाना चाहिए सीखते हैं पहले। अब देखिए, एक होता है ग्राफ में इस तरह की लाइन, और एक होती है इस तरह की लाइन। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम वाई। कभी कभी हम इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक्स एक्सिस और वाई ऑर्डिनेट का याद रखना है। यहां से हम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क करते हैं। क्या मार्क करते हैं? पॉइंट्स मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब जैसे पॉइंट्स को हमें कोई इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। लेट टेक ए एग्जांपल, लेट करते हैं हम x प्लस के वाई इज इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये x है और ये y है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? 2, इस वाली इक्वेशन से। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एक पॉइंट तो हो गया हमारे पास 0 और 2। तो ये हमेशा 0 0 होता है, ओरिजिन भी बोलते हैं इसको हम। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया और एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे, और इस दोनों को इस तरह से लाइन खींच लेंगे।
मतलब यहां से लेके यहां तक आपको स्केल से ये पूरा काम करना है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x प्लस के वाई इक्वल टू 2। होपफुली सबके समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको इस तरह से समझ में आ गया है तो फटाफट यस लिख दीजिए और नोट डाउन भी करिए, और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस आज आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। तो चलिए मैं अब रफ कर देता हूं, रफ करने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें क्या करना है, ग्राफिकली इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके इक्वेशन ऑफ लाइन ग्राफ पे शो करके दिखानी है, और वहीं पे इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। देखिए, उसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, एक शॉर्टकट तरीका भी इसको बताऊंगा। तो चलिए पहले चलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स, मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उन्होंने क्या करा, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो 4 गर्ल्स ज्यादा थी किससे, बॉयज से। ठीक है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए फर्स्ट पार्ट इसको सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले करेंगे, लेंगे हम लेट, क्या करेंगे, x बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, x बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड y बी द नंबर ऑफ बॉयज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x प्लस के y, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 10 है। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज्यादा है, बॉयज से 4 है। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को लेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2। देखिए कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही करना है, आपने अपने वेरिएबल को क्या कर लिया, लिख लिया अच्छे से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया, एक दोनों इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब कैसे करेंगे, अब देखिए x प्लस के y कितना है, 10 है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 x प्लस के y कितना है, 10 है, और x इज इक्वल टू 10 माइनस के y, ये लिख सकते हैं। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2, ये यहां ले लेंगे इक्वेशन 2 से, x माइनस के y कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 प्लस y। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके हमें इस, इस वाली इक्वेशन के और इस वाली इक्वेशन के अलग से हमें पॉइंट्स लेने हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अभी मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स बनाते हैं इसके, एक x एक y, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, बट प्रीफर हम करते हैं कि एक बार इसमें जीरो रख ले, एक बार इसमें जीरो, तो फटाफट हमारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये भी x और ये भी y। अब यहां पे क्या करेंगे, अगर हम देखिए, मैं अलग पॉइंट भी लेके दिखाता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 5 रख लू, यहां पे इधर सोल्व करके दिखाता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 5 रख लू तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको साइड में सोल्व करके लिखना है, और ये भी y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और अगर
x की वैल्यू 6 आई तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट एक तरफ हो गए। अब दूसरे वाले में चलते हैं। अगर यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो y की अगर y की वैल्यू 1 लेंगे हम, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी इस वाली इक्वेशन से। और अगर x की वैल्यू कितनी 4 हो जाए तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, या फिर y की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू 3 हो जाए तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। होपफुली सबके समझ में आएगा। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। यहां तक क्या करना है, सबको सेम स्टेप बनाना है। ठीक है, ऐसे ही सेम स्टेप्स बनाने के बाद अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर लेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देंगे और एक में इसका हैग भी बनाऊंगा अभी। अब यहां छोटी छोटी सी लाइंस इक्वल डिस्टेंस में, ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंस में आती है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना है आपका 1 3 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को लिखते चलते हैं। ये 5 है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 5 है, तो ये कितना हो गया, एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, ये 5 5 का पॉइंट है, और एक हो गया 4 और 6, 4 यहाँ पे है 6 यहाँ पे है, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये, और तीसरा पॉइंट हो गया आपका कितना, 6 और 4, तीसरा पॉइंट हो गया आपका। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी इस तरह से, ये एक लाइन इन पॉइंट से ऐसे पास होते हुए जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन देखते हैं, एक 5 पे है, दूसरा 1 पे है, तो 5 और 1, एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा कौन सा है, 4 और 0, ये यहां पे हो गया। और तीसरा कहां पे, 3 और -1, माइनस इधर होगा। तीन और -1, ये होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, होपफुली सबके समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह से, ये पॉइंट 3 और -1 है, तो ये आपका यहाँ पे कहीं आएगा, क्योंकि y एक्सिस पे -1 हमको लेना है, तो y एक्सिस इधर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको जब हम लेंगे, ये इस तरह से इक्वेशन बनती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे कटेगी फिर यहाँ पे। इसको हम और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये आपके अब समझ में आएगा, ये ऐसे जाएगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन, दोनों उसमें। और इस ये कितना है, 7 और 3 आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यही आपका क्या, x और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 7 रखेंगे और y की वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन में देखिए, अगर x की वैल्यू हम 7 रखेंगे और y की वैल्यू हम
3 रखेंगे तो भी आपकी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। क्या कर जाएगी, बोथ इक्वेशन फॉलोस। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें ग्राफ से क्या पता चला कि द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास आर 7 and 3। ये आप अपनी वर्ड्स में लिख लेंगे और इसी तरह ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है और आपको एग्जाम में भी इसको ऐसे ही करना है, सेम। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पे। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिएगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। ठीक है, होपफुली ये सबके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, लाइक में आप लोग कमी मत रखिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं आपको जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए। अब क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का कॉस्ट मिला के 50 रुपीज है। हाँ, मैं एक हैक बताने वाला था, उससे पहले एक हैक सुन लीजिए कि क्या ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि पॉइंट्स कहां से कहां मिलेंगे, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक्सरसाइज बनाइए। कैसे? जैसे एक इक्वेशन क्या थी, x प्लस के वाई इक्वल टू 10 थी, दूसरी इक्वेशन कितनी थी, x माइनस के वाई इक्वल टू 4 थी। अब इनमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाइए। ठीक है, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, यहां से भी आप सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से सॉरी, ये 2x हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो सिंपली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप अपने ग्राफ में नोट डाउन कर देंगे, तो इससे भी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपना आंसर चेक कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ग्राफ से आपको कैसे लेना है, या ग्राफ आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे, लेट करते चाहिए, लेट द कॉस्ट। याद रखिएगा किस चीज को लेट किया आपने, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, कितना, एक्स रुपीज, एंड दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन
बी रुपीज वाई। ठीक है, लिख लेंगे। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है कि 5 पेंसिल्स, दैट मीन्स 5x प्लस के 7y किसके इक्वल है? 50 के इक्वल है। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। और 7x प्लस के 5y इज इक्वल टू 46, ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब जैसे मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था, एक इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस के 7y इज इक्वल टू 50। ये फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम? सिंपली लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7y। होपफुली इसको आपको सोल्व करना आता हो। और x की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस के 7y अपॉन 5। और यहाँ पे क्या आ जाएगी 7x प्लस के 5y इज इक्वल टू 46। 7x, y इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 46 माइनस के 5y, और x की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस के 5y अपॉन 7। ठीक है। अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब ये क्या करते हैं, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ये करना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक बॉक्स बना लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल। अब इस वाली इक्वेशन में आ जाइए। अगर मैं क्या करूं कि y की जगह अगर मैं 5 रख देता हूं, यहाँ पे y की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, y की जगह 5 है 35 आ जाएगा, बटे में 5, या ऊपर बचा 15 अपॉन 5, कितना बचा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट रख लूंगा, ये आपका होमवर्क हो गया कि आप इसको साइड में अपनी कॉपी में सोल्व करके लिखना है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको साइड में लिखना है। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। और अगर मैं y की वैल्यू 10 रख देता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 4। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से पॉइंट ले लिया, आप भी अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। इस वाली इक्वेशन में आते हैं, साइड में सोल्व करना आपका काम रहेगा। अगर y की वैल्यू माइनस के 2 रखेंगे हम तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। और अगर y की वैल्यू मैं 5 रख दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। और वहीं अगर x की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूंगा तो ये इधर जाके सोल्व हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका पास। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सोल्व कर ली। अब हमें बस ये दो बॉक्सेस चाहिए और हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इक्वल कट्स में इसको कट करेंगे। अब जैसे मैंने करा 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर सकते हैं। इसको बस एग्जामिनर में बताना होता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कितने उस पे मार्क किए। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यहाँ लिख देता हूँ। और ये -2, ये -4, -6, ये -8। इसी तरह ये
ये ले लेंगे, -2, -4, -6, -8। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 3 और 5। एक्स पे 3 यहाँ पे बीच में होगा कहीं, और वाई पे 5 कितना होगा, यहाँ पे होगा। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया कट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट 10, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे। तो देखो एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, वो सॉरी एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी इस तरह से। अब चलते हैं दूसरी वाली इक्वेशन पे, कितना 8 और -2। एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू है -2, तो -2 यहाँ पे कहीं होगा। चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरी कितनी है 3 और 5, ये 3 यहाँ पे आएगी, 5 आपकी यहाँ पे ये यही पॉइंट है, और अगला पॉइंट कितना है इसमें 12 और -2। अब ये 12 है और ये है -2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखिए ड्राइंग पे मत जाइएगा, इस हिसाब से ये यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे कहीं जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से कटते हुए जाएगी। अब जैसे ही ये इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 3 और 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर को हम चेक करने के लिए कैसे वेरीफाई करते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम रख देंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, दोनों को सोल्व करेंगे, 50 इक्वल टू 50 आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एक पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपए और एक पेन की कॉस्ट है कितनी 5 रुपए, और हमें क्या बताना था क्वेश्चन में कि हमें एक पेन और एक पेंसिल की ही कॉस्ट बतानी थी। तो एक पेन और पेंसिल की कॉस्ट होगी 3 रुपए, ये पेंसिल हो गई और ये हो गया पेन, और ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। फटाफट इसको नोट डाउन करके, जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ फॉलो करिए। फिर चलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। देखिए क्वेश्चन ज्यादा है, इसको आपको और भी क्लासेस इसमें लगेंगी। आज आपने अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला। अब हमें क्या करना है कि हमें इस वाली इक्वेशन में, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन को फटाफट सब लोग अपने बुक से रीड करिए। मैं भी एक बार रीड कर लेता हूं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, मतलब A1/A2 आपको कंपेयर करना है, B1/B2 कंपेयर करना है, C1/C2 कंपेयर करना है, और ये हमें बताना है फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट, या तो किसी पॉइंट पे काट रहा है, पॉइंट पे काटने को क्या बताया था मैंने, यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे, पेन का कलर चेंज करते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अगर ये डजंट इक्वल टू है तो इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन। और A1/A2 is equal to B1/B2 doesn't equal to C1/C2, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। होपफुली समझ में आया होगा। तो ये 3 फॉर्मूला है, इन्हीं से हमें चेक करना है कि आखिर ये इक्वेशन हमें कह क्या रही है,
हमारे और किस पॉइंट पे ये हमें मिल रहा है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, A1 आपका ये हो गया 5, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं फर्स्ट पार्ट, ये हो गई फर्स्ट पार्ट 5/7, ये हो गया आपका A1/A2। अब ये कट तो रहा नहीं है तो ये इतना ही रहेगा। अब B1/B2 लिखते हैं, कितना हुआ 4/6, और 4 भी क्या होगा, माइनस का होगा, ये होगा आपका 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा -2/3, और C1/C2 भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 8/-9। अब देखो यहां से क्या आ रहा है कि A1/A2 डजंट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। सो क्या करेगा, द रिप्रेजेंटिंग लाइन और द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। तो यहाँ पे एक लाइन मैं लिखवा रहा हूं, इस लाइन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में लिख के आनी है, इससे आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। हैंस द लाइन्स representing representing the given pair of equation have a unique solution, and the pair of lines pair of lines intersect at exactly one point। आप इसको सेम ऐसे, अब सेम इसी लाइन को अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन की जगह नो सॉल्यूशन है तो सीधा नो को सॉल्यूशन लिख देंगे, अगर नो सॉल्यूशन की जगह कोइंसिडेंट है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो आपको इसमें इनफाइनाइट से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पे भी लिखते हैं A1/A2, चेक कर लेते हैं हम B1/B2 और C1/C2। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करते हैं। अब इसमें क्या है, 9/18 है, 3/6 है और 12/24 है। तो ये होगा 9/18, 3/6 है, 12/24 है। तो जब ये ऊपर नीचे कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 होगा काटने के बाद, ये भी कितना होगा 1/2 आ जाएगा। तो ये तीनों क्या हो गए से, अब कंडीशन कौन सी फॉलो हुई कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर, बस आपको कुछ नहीं करना, यहां पे चेंज कर देना है, क्या लिखना है, हैव ए कोइंसिडेंट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको लिखना है,
या फिर कोइंसिडेंट आप यहां लिख लेंगे और यहां पे लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर कोइंसिडेंट यहां लिख लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां लिख लीजिए। ठीक है, होपफुली फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पर। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे चेक करने के लिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, अब इक्वेशन कौन सी हमारे पास, 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0। अपनी बुक्स में चेक करिए तो इसमें क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू आएगी आपकी 6/2, B1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस के 3 माइनस के 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 बचेगा, और C1/C2 कितना हो जाएगा 10/2। तो ये कितना हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डजंट इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों पार्ट्स इसमें सोल्व हो गए। तो इसमें क्या होगा कि गिवन लाइन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will intersect each other at any point। तो क्या करेगा, will not intersect, क्योंकि नो सॉल्यूशन हो जाएगा ना, will not intersect at any point, और नो सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, आपको एग्जाम में सेम ऐसे ही करके आना है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इस चैप्टर एक्सरसाइज के बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जितने हो सके हम सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, और आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, खुद भी ट्राई करिएगा इसको सोल्व करने की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।